नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 5 अगस्त की वो तारीख नजदीक आ रही है जिसका इंतजार हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया कर रही है। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी इस दिन अयोध्या आ रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही है। हम आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर ग्राउंड जीरो से यानी कि सरयू के तट पर इस वक्त हमारी सहयोगी आस्था कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको सरयू सुप्रभात के कुछ रंग दिखाएंगे। आस्था। राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है और तारीख है 5 अगस्त, जब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूं अयोध्या में, राम की पैड़ी में। तो बिना देर किए मैं आपको यहां का मनमोहक दृश्य दिखाती हूं। देखिए कैसे अविरल धारा जो है इस वक्त यहां पर आपको दिखाई दे रही है। ये वही राम की पैड़ी है जिसको साल भर पहले कहा जाता था कि ये गंदा नाला है, लेकिन सरकार ने करोड़ों खर्च करके इसका पूरी तरह नवीनीकरण किया है। यहाँ पर अब अविरल धारा बहती हुई दिखाई देती है और ये मनमोहक दृश्य जो हर तरफ नजर में आ रहा है, असल में 5 अगस्त को जो कार्यक्रम होना है उसके लिए तैयारियां यहाँ काफी तेजी से चल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और जो भूमि पूजन का दिन है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इसीलिए रंगाई पुताई से लेकर साफ सफाई का काम भी लगातार जारी है और तैयारी भी ऐसी है कि जिस दिन पीएम मोदी अयोध्या भूमि पूजन के लिए आएंगे उस दिन पूरी राम नगरी में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। हर घर दिवाली की तरह रोशन होगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के जो आने का रूट है उसको भी पूरी तरह से चमकाया जा रहा है। अयोध्या बाईपास की वो जगह जहां पर पिलर्स हैं, आपने देखे होंगे कि उनको पूरी तरह से अलग अलग रंगों में रंगा जा रहा है। श्री राम से जुड़े हुए जो दृश्य हैं, रामचरितमानस या रामायण से जुड़े हुए जितने भी हमें संदर्भ सुनने को मिलते हैं या सनातन धर्म में जिन चिन्हों को पवित्र माना गया है, मतलब उस गेटवे से ही पता चल जाएगा कि आप अयोध्या में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी उसी रास्ते से गुजरेंगे। तो पूरी अयोध्या नगरी में इस वक्त तैयारी चल रही है। सभी जगह पीला रंग किया जा रहा है। बात चाहे पार्कों की हो, फ्लाईओवर्स की हो, सफाई अभियान जोरों पर है। हर जगह को साफ किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, सब पे नए पेंट हो रहे हैं और खास तौर पर प्रभु राम की आकृति और राम नाम भी जगह जगह दीवारों पर आपको दिखाई देगा। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने इसका जायजा लिया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त को लेकर अयोध्या में तेजी से काम चल रहा है। इसमें हम लोग राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम की पैड़ी पर पत्थरों को चमकाने का काम चल रहा है, उनकी साफ सफाई की जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं जो लगे हुए हैं पत्थरों को चमकाने में। इसके साथ ही राम की पैड़ी पर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग का काम भी शुरू हो चुका है। जो यहाँ पर पेड़ हैं उन पर भी झालरें लगाई जा रही हैं, जिससे यहाँ पर जब 5 अगस्त का दिन आएगा तो एक अलग ही छटा देखने के लिए मिलेगी। आप देखें किस तरह से यहाँ पर सभी पेड़ों पर ये झालरें लगाई गई हैं। इसके अलावा जगह जगह राम की पैड़ी पर लाइटिंग का काम चल रहा है। अयोध्या शहर के अंदर अगर बाकी जगह पर देखें तो मंदिरों की तरफ भी इसी तरह से तेजी से सारे काम किए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो आपने देखा किस तरह राम की पैड़ी पर साफ सफाई का काम चल रहा है। दरअसल ये काम सिर्फ यही नहीं, पूरी अयोध्या में चल रहा है। आइए आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे तैयारी की जा रही है उस महोत्सव की। 5 अगस्त की तारीख जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आकर जो भूमि पूजन है उसके लिए यहाँ शिला रखेंगे और पूरे देश भर से अहम संत समाज, उद्योगपतियों से लेकर और इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता, 200 से ज़्यादा लोगों की जो है वो लिस्ट अब बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो आप देखिए अयोध्या को किस तरह से चमकाया जा रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की तैयारी है, तो आप एक तस्वीर में देख पा रहे हैं कि मिट्टी से जुड़ी हुई है जो अलग अलग जिलों से अयोध्या पहुंच रही है। इसका इस्तेमाल भूमि पूजन के वक्त किया जाएगा। और ये जो चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं, कितनी कड़ी सुरक्षा है, पुलिस की चौकसी साफ नजर आती है। असल में खुफिया एजेंसी रॉ ने 5 अगस्त के लिए अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर आतंकी हमला हो सकता है, जिसको लेकर अयोध्या पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, रौनक में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और 5वीं तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजारों में किस तरह से रौनक है और पर्यटकों का उत्साह देखते ही बनता है। तो आपको बता दें कि जिस दिन भूमि पूजन होना है उस दिन रामलला के अभिषेक के लिए
अलग अलग देश की पवित्र नदियों का जल मंगवाया जाएगा। बड़े बड़े धर्म स्थानों, धार्मिक महत्व की जगहों से मिट्टी भेजी जा रही है। मेरठ की बात करें तो यहाँ के भी 3 जगहों से मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और आपको बता दें कि मेरठ में भी 3 ऐसे पवित्र स्थल हैं जिनकी मिट्टी को खास तौर पर यहाँ भेजा जा रहा है। और एक कलश में पवित्र तीर्थ स्थली गगोल की मिट्टी, दूसरे कलश में मेरठ के प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर की मिट्टी और तीसरे कलश में मेरठ के प्रसिद्ध बालाजी और शनिधाम की मिट्टी अयोध्या के लिए भेजी जा रही है। अब जिस दिन भूमि पूजन होना है उस दिन रामलला पोशाक क्या पहनेंगे, इसको लेकर भी 2 राय सामने आ रही थी। कुछ लोगों का मत था कि उस दिन उनको भगवा वस्त्र में होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, हरे रंग का वस्त्र, क्योंकि बुधवार के दिन जो है वो रामलला हरे रंग का वस्त्र पहनते हैं। तो अब मंदिर के जो मुख्य पुजारी है सत्येंद्र दास, अब उन्होंने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है और ये साफ कर दिया है क्योंकि भूमि पूजन का जो दिन है वो बुधवार है और इसीलिए नियम के मुताबिक जो रामलला हैं वो हरे रंग की पोशाक पहनेंगे, जिसे खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। रेशम की ये पोशाक है और कितनी खूबसूरत तरीके से इसको लेस लगाकर अलग अलग कह लीजिए भव्य मोतियों से जड़कर इस पोशाक को तैयार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ लोगों का विचार ऐसा है था कि रंग बदल दिया जाए, बुधवार को जो हरा नहीं लगा के भगवा रंग लगाया जाए, लेकिन फिर आया विचार कि नहीं, जो पहले से परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को तोड़ा न जाए। भगवान के स्वरूप हरा रंग भी है और हरा रंग कोई अनुचित नहीं है, इसलिए बुधवार को क्योंकि पहले से हरा रंग पहराया जाता है और बुधवार पड़ रहा है, लेकिन उस दिन भी नवरत्न जड़ित समझिए, नवरत्न जड़ित यह जो बन रहा है, कल की राम बनवा रहे हैं, उसी वर्ष को शनिवार को हरे रंग। तो सारियों सुप्रभात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा। सुबह 11 बजे हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे और अयोध्या का हर एक रंग आपके साथ लेकर आएंगे। लेकिन मैं अब आपको लिए चलती हूँ अपने सहयोगी राजीव के पास, जो स्टूडियो में मौजूद हैं, और देश दुनिया की बाकी खबरें राजीव अब आपको आगे बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयोध्या के रंग दिखाने के लिए। हम आपके पास फिर से आएंगे। तो आने वाले त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, त्योहारों को लेकर हर एक जिले में अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए और ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्योहारों को लेकर अलर्ट पर रहें। बकरीद, रक्षाबंधन, भूमि पूजन, जन्माष्टमी पर ये निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं क्योंकि त्योहार आने वाले हैं और ये बड़े त्योहार हैं, बड़ी धूमधाम से देश में मनाए जाते हैं। कोरोना का काल जरूर है, लेकिन इन त्योहारों पर कुछ बुरी नजर वाले हैं जिनकी निगाह रहती है कि देश में कुछ ऐसा किया जाए कि त्योहारों की रंगत को, त्योहारों की रौनक को, उन रंगों को, उन भावों को खत्म किया जाए। त्योहारों को लेकर हर एक जिले में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बकरीद, रक्षाबंधन, भूमि पूजन, जन्माष्टमी पर ये निर्देश दिए गए हैं। 15 अगस्त को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के हालातों पर भी मुख्यमंत्री ने अफसरों से बात की है। तो बकरीद है, रक्षाबंधन है, भूमि पूजन है, जन्माष्टमी और उसके बाद 15 अगस्त, तो ये सारी चीजें एक साथ आ रही हैं, इतने त्योहार, और ऐसे में अलर्ट पर रहने को कहा गया। अधिकारियों से कहा गया कि आप तैयार रहें, कहीं पर कोई कमी ना हो। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अनुभव, बैठक हुई है त्योहारों को लेकर, आप बताइए कि क्या निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कल जो बैठक की है उसमें ये कहा है कि अयोध्या में भूमि पूजन होना है, उसके बाद तमाम जो और त्योहार है, ईद का भी त्योहार आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जाए। खासतौर पे हर जिले में जो भी त्योहार है वो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके मद्देनजर ही लोग मनाएं। और साथ ही साथ जिस तरीके से एक थ्रेट भी मिला है, राव ने जिस तरीके से कहा है कि आतंकी हमले का जो साया है वो मंडरा रहा है, उसको भी देखते हुए खासतौर पर बस अड्डे जो है या फिर उनके रेलवे स्टेशन है या फिर ऐसी जो सार्वजनिक स्थान है, जो बाजार है, जो हाट है, वहाँ पर भी सुरक्षा के बेहतर बंदोबस्त किए जाए। सीनियर पुलिस के अफसर उस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा हर एक चीज का बारीकी से मुआयना किया जाए, निरीक्षण किया जाए और सुरक्षा के सारे बंदोबस्त जो है एकदम दुरुस्त रखे जाए। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बंदोबस्त दुरुस्त रखे जाएं, कोई कमी ना छोड़ी जाए, मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश। तो त्योहारों को लेकर ये बैठक की गई है और त्योहार कौन कौन से, बकरीद, रक्षाबंधन, भूमि पूजन 5 तारीख को होने वाला है और 15 अगस्त
तो इन सभी मौकों पर विशेष तैयारी हो, ये निर्देश दिए गए हैं कि बंदोबस्त पूरे हो। बड़ी खबर अब जालौन से, जहां पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। पुरानी गाड़ियों के गैराज में भीषण आग लगी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। इस वक्त जालौन से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आग लगी है। जालौन में ये आग गैराज में बताया जा रहा है, गैराज में लगी है, जहां पर पुरानी गाड़ियां थी, पुरानी गाड़ियां रखी गई थी। और अभी जो सूचना मिल रही है कि 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। जबरदस्त आग में 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ये शुरुआती आकलन। गाड़ियों में बताया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर लगे थे, इस वजह से हादसा, बड़ा हादसा हो सकता था, वो टल गया, क्योंकि ये पुरानी गाड़ियां खड़ी थी इस गैराज में, लेकिन इन गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर लगे हुए थे। अब आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जो एबीपी गंगा के पास आए हैं, और इन तस्वीरों में उठती हुई आग की लपटों को, उस भयावह स्थिति को आप देखिए। किन कारणों से यहाँ पर आग लगी, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कैसे आग लगी, लेकिन आग लगने के बाद सेकेंड्स नहीं लगे और मिनटों में पूरा का पूरा ये गैराज आके चपेट में आ गया। 4 से 5 गाड़ियां धू धू कर जलने लगी और एलपीजी सिलेंडर थे इन गाड़ियों में लगे हुए, ये बताया जा रहा है। ये ब्लास्ट भी हो सकता था, लेकिन ये अभी जानकारी मिल रही, शुरुआती जानकारी मिल रही है कि ब्लास्ट नहीं हुआ। उसके बाद आप आग बुझाते हुए देख सकते हैं कि पानी की बौछारें छोड़ी गई आग को बुझाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए। ये तस्वीरें जालौन की है, ये तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। ये पुराना गैराज बताया जा रहा है, पुराना गैराज था, वहाँ पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट या दूसरा क्या कारण था आग लगने का, ये अभी स्पष्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन नुकसान बताया जा रहा है 4 से 5 लाख रुपए का यहाँ हो गया है। अपराधियों से मिलीभगत के आरोपों और तेजी से बढ़ते जा रहे आपराधिक घटनाओं के चलते पहले से ही कटघरे में खड़ी यूपी पुलिस की बदमिजाजी की एक और तस्वीर मिर्जापुर से सामने आई, जहां पर बदमिजाजी देखने को मिली है पुलिस की। यहां पर एक दरोगा ने लात मारकर एक युवक को गिरा दिया। यह मामला मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर के पास का है। तस्वीरें अपने आप में सब बोल रहे हैं। देखिए, यहां पर गंगा में डूबने से एक युवक की मौत हो गई थी और मौके पर कई लोग मौजूद थे। तभी प्रभारी निरीक्षक शेषधर पांडे ने पीछे से आकर एक युवक को लात मार दी, जिससे युवक मिट्टी के टीले से नीचे जा गिरा। ये देखिए आप, कैमरे में कैद बदमिजाजी या यूं कहें कि बदतमीजी देखने को मिली। और ये इसमें यह भी दिख रहा है कि पुलिस वाला शायद इंसानों को इंसान नहीं समझ रहा है और इंसानियत को भूलकर, देखिए दरोगा साहब फोन पर बात करते आते हैं और उसके बाद एक युवक खड़ा है, उसको मालूम भी नहीं कि कुछ ऐसा होने वाला है उसके साथ, और उसके पैर पर लात से मारते हैं और युवक नीचे गिर जाता है। आप इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि रवैया क्या है पुलिस का। यार, एक इंसान को पुलिस क्या समझ रही है, एक आम आदमी को पुलिस क्या समझ रही है, जबकि आम आदमी की सेवक है पुलिस, आम आदमी की रक्षा करने के लिए पुलिस, आम आदमी से बड़ी नहीं है पुलिस। यही बड़ी समस्या है कि वर्दी पहनते ही कुछ लोग अपने आप को सबसे ऊपर सर्वशक्तिमान समझने लग जाते हैं। बड़ी खबर अब एटा से, जहां पर पति पत्नी की हत्या से दहशत मच गई। हत्या के बाद दोनों का शव पेड़ से लटकाया गया है। इस वक्त एटा से ये बड़ी खबर, पति पत्नी की हत्या से एटा में दहशत का माहौल है। और हत्या के बाद ये बताया जा रहा है पति और पत्नी का शव पेड़ से लटका दिया गया। 8 नामजद ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नामजद हैं 8 ससुराल वाले, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हत्या के बाद आत्महत्या दिखाने की पूरी कोशिश की गई, यानी कि पहले मर्डर किया गया, उसके बाद एक पूरी कोशिश की गई कि इसको आत्महत्या दिखाया जाए, लेकिन मामले की तफ्तीश पुलिस की टीम कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं एटा से, जहां पर पति और पत्नी का मर्डर कर दिया गया। पति और पत्नी को मार डाला गया, उसके बाद पेड़ से उनके शवों को लटका दिया गया। ये जताने की कोशिश वहां पर की गई थी कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। और हमारे संवाददाता राकेश और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं।
राकेश, पूरा मामला बताइए, आपकी क्या विवाद हुआ था कि यह हत्या हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये कौन लोग हैं? ये आपको बता दूं, ये एटा जनपद के अवागर थाना क्षेत्र से निकला भूला का मामला है। ये पति पत्नी जो है, इनकी शादी 5 महीने पहले हुई थी। पुलिस का कहना है कि 5 महीने बाद ही जो इनके परिवार के लोग थे दहेज मांगने लगे, जबकि लड़का और लड़की दहेज नहीं देना चाहते थे। लड़का भी विरोध करता था दहेज देने का, इसी बात से नाराज रहने लगे थे। और ये बीती रात की बात है कि इन्होंने सारे परिवारजनों ने एक राय होकर इनकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस का कहना है कि आत्महत्या भी हो सकती है। लेकिन आपको बता दो, आप विजुअल्स में देख सकते हैं, इनके दोनों के पैर जमीन से छुले हुए हैं और ये फांसी पर लटके हुए हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि अगर किसी को फांसी दी जाए और वो पैर उनके जमीन से छुए हुए हो। तो ये गुत्थी बहुत ही अजीबोगरीब है। इसमें धारा 302, 307 और दहेज एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और अभी तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। राकेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये खुलासा ऐसे हुआ कि पेड़ से शव लटके तो मिले, लेकिन उनके पैर जमीन से छू रहे थे। और ऐसा जब पैर जमीन से छुए तो ऐसे वक्त फिर ऐसे में गले पर दबाव नहीं पड़ता है, यानी कि फिर लटक कर मौत होने की संभावना बड़ी कम हो जाती है। और दूसरी तरफ आपको ये भी इस मामले में जानकारी दे दें कि पुलिस जांच कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि दहेज लेना चाहते थे, लेकिन दहेज का विरोध महिला भी कर रही थी जिसको मार डाला गया और उसका पति भी कर रहा था। ये वही तस्वीरें हैं जिसका हमारे संवाददाता ने जिक्र किया था और पेड़ से लटका हुआ मिला। धुंधली करके तस्वीरों को दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें विस्तृत करने वाली हैं, इसलिए धुंधली करके तस्वीरों को दिखा रहे हैं। लेकिन पुलिस अब इस एंगल से इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं लटकाया तो नहीं गया मारकर। और इस मामले में 8 नामजद किए गए हैं। दहेज के लिए बताया जा रहा है कि हत्या की गई क्योंकि पति और पत्नी दोनों ही दहेज का विरोध करते थे, लेकिन परिवार को ये पसंद नहीं था और अपने बेटे को भी उन्होंने मार दिया, इस तरह के आरोप कर रहे हैं। बुलंदशहर में बीजेपी के नेता पर गंभीर आरोप लगा है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर भतीजे की अपहरण के बाद हत्या कर दी। आरोपी महेश लोधी बीजेपी पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं। मृतक की पत्नी ने जमीन विवाद में हत्या की एफआईआर करवाई है। आरोप यह है कि साजिश के तहत बुलाकर 6 लोगों ने शख्स की हत्या की। उधर पुलिस का यह कहना है कि घटना की रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बड़ी खबर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है यूपी में। और बड़ा फेरबदल ये है कि 15 आईएएस और 15 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। एबीपी गंगा पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 17 आईएएस जबकि 15 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और ये तबादले कुछ यूं हुए हैं, हम आपको साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बता रहे हैं कि जो आईएएस पीसीएस अधिकारी बदले गए हैं, अश्विनी पांडे सीडीओ बलिया बनाए गए हैं। दूसरी तरफ आगे बढ़ें तो विपिन जैन सीडीओ प्रतापगढ़, कविता मीणा सीडीओ बहराइच, इंद्रजीत सिंह सीडीओ गोरखपुर। इस तरह जिलेवार ये तबादले हुए हैं और अलग अलग जगहों पर ये सीडीओ बनाए गए हैं। घनश्याम मीणा कुशीनगर, अमित पाल विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा, मुथु कुमार स्वामी विशेष सचिव औद्योगिक विभाग, गुराला श्रीनिवास विशेष सचिव वित्त बनाए गए हैं। मनोज कुमार जो है कृषि विपणन निदेशक बनाए गए हैं। तो ये जो बदलाव हुए हैं, जो 17 आईएएस और 15 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। यूपी में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन इस बारिश की वजह से मुश्किलें भी लोगों की बढ़ी हैं। मुश्किलें कुछ इस तरह से बढ़ी हैं कि लगातार जलभराव की स्थिति देखने को मिली। जलभराव की वजह से नाकारे सिस्टम के पोल खुल गए, जिसकी वजह से तस्वीर आज ये गाजियाबाद से सामने आई, जब बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया और एक कार उसमें फंस गई। ये घटना गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की है, जहां पर बने अंडरपास में बारिश का पानी भरने के बाद अब आप देखिए कि कार बंद पड़ गई और मानो कि कार नहीं, इस जगह पर नाव की आवश्यकता पड़े। हालांकि वक्त रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए और आसपास मौजूद लोगों ने कार को धक्का देकर पानी से बाहर निकाल लिया। दिल्ली में एक युवक की इसी तरह अंडरपास में डूबने से मौत हो गई थी, पानी भर गया था। और उसके बाद गाजियाबाद से ये तस्वीर आई जब लोगों ने धक्का देकर गाड़ी को बाहर निकाला।
आसपास मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। तो सिस्टम के नाकारापन की पोल खोलती ये तस्वीर आप देख लीजिए। एबीपी गंगा पर इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में 100 सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मुरादाबाद में पाकबाड़ा थाने के बिल्कुल बराबर में खड़े आम के हरे भरे बाग में रात के अंधेरे में इसको काट डाला और पुलिस सोती रही। सुबह होने पर बाग के मालिक ने पुलिस में इसकी शिकायत की और जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो कटान करने वाले लोग भाग गए। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आम के बाग को काट दिया गया है। कौशांबी का रुख करें, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग जीरो टॉलरेंस नीति को ठेंगा दिखा रहा है। यहां पर सरकारी धन में कमीशनखोरी का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षकों का सीधा आरोप है कि मूरतगंज खंड शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पटेल उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं और हर काम में 10% कमीशन ले रहे हैं। दर्जनों शिक्षकों ने इस पूरे मामले में बीएसए और राज्य मंत्री को पत्र भेजते हुए कमीशनखोरी खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम आप ये आपके सामने है पैसा था, उसको जब आप कहे तो उसको रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, रखे। अब आप विश्वास नहीं करें, सुनिए। अब वो मंजनपुर गए टाइल्स को लेना तो पत्थर, ये मेरा एग्जाम रहा। अब चलिए अब छोटे से ब्रेक ले रुके। ब्रेक के उस पार देखिए पहाड़ प्रभात मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।